टॉपिक है बिजनेस स्टडीज पे। तो बिजनेस स्टडीज पे मैं लेक्चर अभी डालने वाला हूँ, पूरा कोर्स यहाँ पे मैं कवर करवाऊंगा। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, सो मैनेजमेंट की क्या नेचर है, क्या सिग्निफिकेंस रहता है बिजनेस को उसका, तो ये सारा इसमें कवर किया जाएगा। तो इसके पहले हम प्लस 2 अकाउंट्स का भी पूरा लेक्चर डाल रहे हैं, पूरा कोर्स डाल रहे हैं, और उसके पहले बीकॉम के रिलेटेड लेक्चर्स डल चुके हैं। जैसे कि मैंने बिजनेस मैथ्स के लेक्चर डाले हैं, तो उसमें मैंने 52 वीडियोस आपकी डाल रखी है, पूरा का पूरा कोर्स कवर हो चुका है, और साथ में उसके नोट्स भी हैं। तो अगर उसके नोट्स चाहिए तो आप मुझसे डिमांड कर सकते हैं, और किसी और चीज के नोट्स चाहिए तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है और एक व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक रहता है, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। और कुछ मैंने टेलीग्राम के चैनल बना रखे हैं आपके लिए, तो वहां पे भी मैं ऑडियो लेक्चर्स वगैरह डालता हूं, पीडीएफ वगैरह डालता हूं, नोट्स वगैरह डालता हूं, तो वहां पे भी आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे भी आप फायदा ले सकते हैं, आप अपना बेनिफिट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में हमारा कांसेप्ट है नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। में सबसे पहले तो मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट इज द गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द अदर्स। तो ये क्या करेगा? काम तो निकलवाएगा बट दूसरों से निकलवाएगा, आप काम नहीं करेगा। तो जैसे तो लेबर होती है, एक तो लेबर क्या करती है? खुद काम करती है, ओके, बट ये मैनेजमेंट लेबर की तरह काम नहीं करेगी। फिर ये मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ गाइड करेगी, आपको गाइडेंस देगी कि ऐसे ऐसे काम करना है, और कंट्रोल रखेगी, कोऑर्डिनेशन रखेगी। वहां पे ये सारे काम मैनेजमेंट के हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट के मेनली जो फंक्शंस करेंगे, तो वहां पे सारे काम इसके डिस्कस करेंगे। तो मेनली मैनेजमेंट दूसरों से काम करवाती है, खुद काम नहीं करती, ठीक है। तो एक आपने कांसेप्ट पढ़ा होगा लीडरशिप का, तो लीडरशिप का कांसेप्ट मेनली मैच करता है मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट में मैनेजर्स होते हैं, तो मैनेजर्स एक लीडर की तरह होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो इसमें दो कांसेप्ट आ जाते हैं, एफिशिएंसी का और इफेक्टिवनेस का। तो सर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या फर्क है? इसमें ये फर्क है बच्चों कि एफिशिएंसी जो होती है वो कॉस्ट के रिलेटेड होती है, और जो इफेक्टिवनेस होती है वो टाइम के रिलेटेड होती है। एफिशिएंसी तो तब आएगी जब कोई भी हम काम कर रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव कर रहे हैं, मतलब हमारी कम से कम कॉस्ट लगे, मिनिमल कॉस्ट लगे हमारी, तो उसके लिए कर रहे हैं। टाइम चाहे ज्यादा लग जाए, ठीक है, बट कॉस्ट कम लग रही है। बट साइड बाय साइड हमारा कांसेप्ट चलता है इफेक्टिवनेस का। तो इफेक्टिवनेस में मेनली रहता है कि हमें टाइम कम से कम लगे, जितना टाइम हमें दिया गया है उस टाइम पीरियड में हम उस काम को कंप्लीट कर ले, उस एक्टिविटी को कंप्लीट कर ले, ओके। तो ये हमारे दो कांसेप्ट्स आ गए। तो इसमें हम डिफरेंस आज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके आगे कंप्लीशन ऑफ द टास्क विद इन द मिनिमम कॉस्ट। तो सर मिनिमम कॉस्ट में हमने वो टास्क कंप्लीट कर लेना है, यहाँ पे मिनिमम टाइम में हमने टास्क कंप्लीट कर लेना है। तो दोनों साथ में चलेंगे तो ऑटोमेटिकली बिजनेस का भला हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट कहते हैं इट इज कंसर्न्ड विद द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यूजिंग द रिसोर्सेज। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस चलाया जाता है जिससे रिसोर्सेज तो कम यूज हो बट आउटपुट ज्यादा आ जाए, रिसोर्सेज तो कम यूज हो बट आउटपुट ज्यादा आ जाए, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे इट इज कंसर्न्ड विद द एंड रिजल्ट्स। तो एंड रिजल्ट्स सर ये एंड रिजल्ट पे ही रहता है कि इसमें एंड रिजल्ट देख लेना है और टाइम पीरियड देख लेना है कि कितना टाइम लगा। इसको कोई मतलब नहीं कि रिसोर्सेज कितने वेस्ट हो गए, ठीक है, कितनी वेस्टेज हुई, कितना कुछ बना, इसको कोई मतलब नहीं। देखो जो चीज बन चुकी है, आउटपुट आ चुकी है, वो कब आई मेरे पास, वो टाइम पीरियड ये देखेगा, ये नोट कर लेगा, ओके। इसके बाद थर्ड पॉइंट इट इज मेजर बाय द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो अगर तो इसको मेजर करने की आप सोच रहे हो, अगर तो आप एफिशिएंसी को मेजर करने की सोच रहे हो, फिर तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगा लो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से सॉल्व हो जाएगा, ओके। बट अगर इसको सॉल्व करना है तो इसमें काफी सारे मेथड्स आपके लग जाते हैं, तो उन मेथड से आपको सॉल्व करना है, इसीलिए कहते हैं मल्टी डायमेंशनल कांसेप्ट है सर। इसमें कोई एक मेथड नहीं है, सिंगल क्राइटेरिया नहीं है मेजर करने के लिए, बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इट इज कंसर्न्ड विद द इकोनॉमिक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो इकोनॉमिक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट, तो इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है? उसका रिलेशन कॉस्ट से है, तो इसीलिए ये इन्हीं एस्पेक्ट्स को देखता है। तो मेनली इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक में हमारी कॉस्ट आ जाती है, तो इसीलिए ये इकोनॉमिक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट को देखेगा। बट ये एक ब्रॉड कांसेप्ट है जो कि हर एक चीज को देखेगा, क्योंकि इसमें टाइम को नोट डाउन करना है, तो टाइम को नोट डाउन करने के लिए ये हर एक चीज को देखेगा कि किस मशीन पे कितना टाइम लगा, लेबर कितना टाइम लगा रही है, प्रोसेसिंग कब आई, सप्लाई कितना टाइम लगा रहा है, रॉ मटेरियल कब आ रहा है, तो ये सारा कुछ देखेगा ऑटोमेटिकली। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, इंटरनल फैक्टर्स क्या है, टोटली देखेगा। टाइम फिर मेजर करेगा कि कितना टाइम लग रहा है एक एक्टिविटी को कंप्लीट होने में, एक ऑर्डर को कंप्लीट करने में, ओके। तो ये कंप्लीशन का पूरा टाइम निकालेगा।
तो ये तो रहा इसका डिफरेंस। और आगे दो कंसेप्ट आज इस वीडियो में हम करेंगे। बेसिक कंसेप्ट में मैनेजमेंट एज अ नाउन एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट एज अ नाउन एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। तो सर जब नाउन की बात करते हैं तो नाउन का मतलब आपको पता है नाम। नाउन का मतलब क्या है? नाम। तो नाम मतलब आपका पर्सनल नाम हो गया, जैसे आप देख रहे हो आपका कोई ना कोई नाम होगा, तो इसी तरह मैनेजमेंट का भी कोई ना कोई नाम होगा। मैनेजमेंट एक्चुअल में तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखो, एक तो इसका टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो इस तरह करके ये लेवल्स रहते हैं हमारे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो इन्हीं लेवल्स में हमारी मैनेजमेंट डिवाइड कर दी जाती है। तो देखो, टॉप लेवल में भी कोई ना कोई पर्सन्स काम कर रहे होंगे, मिडिल लेवल में भी, लोअर लेवल में भी। तो इसीलिए उन्हीं पर्सन्स को कहा गया है कि मैनेजमेंट एज अ नाउन है, मैनेजमेंट एक नाम है। ओके, मैनेजमेंट एक नाम है। ओके, तो यहाँ पे मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस क्या होता है? मैनेजमेंट सबसे पहले तो एक सोशल प्रोसेस है सर। तो बच्चों, सोशल प्रोसेस का क्या मतलब है? सोशल प्रोसेस का मतलब एक सामाजिक प्रोसेस है, एक सामाजिक विचार है हमारा, जो हम सोसाइटी से करते हैं। समाज का मतलब हो गया सोसाइटी। तो सोसाइटी से जो भी हमारा रिलेशन रहता है उसे कहते हैं सोशल प्रोसेस। ठीक है, तो मेनली देखो, हमें जो सप्लाई हुआ मटेरियल देगा वो भी सोसाइटी में से है, जो हमारी लेबर होगी वो भी सोसाइटी में से है, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल रिसोर्सेज जो हम गेन करेंगे वो भी सोसाइटी में से गेन करेंगे। तो एक तरह की ये सोशल प्रोसेस हो गई, सामाजिक प्रोसेस हो गई। ठीक है, जिसमें के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके, जो कि आपके बिजनेस से रिलेशन रखते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं, वो सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। ओके, तो एक सोशल प्रोसेस है। सेकंड यहां पे आ जाता है तो ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। इंटीग्रेटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि ये यूनिटी लेके आती है। तो ये क्या करती है? इंटीग्रेटेड प्रोसेस का मतलब होता है ये यूनिटी लेके आती है। यूनिटी किसमें? आपके पास दो तरह के तो रिसोर्सेज हो गए, एक तो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का इंटरेक्शन बनाना है फिजिकल रिसोर्सेज से, ताकि वो बिजनेस अच्छे से चल पाए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्रोसेस आ जाती है इंटरपर्सनल प्रोसेस। इंटरपर्सनल प्रोसेस, ठीक है, तो ये तो हमारे पास इंटर रिलेटेड हो गई, ठीक है ना, तो इंटीग्रेटेड हो गई, तो उनके बीच संबंध बिठाना है। यहाँ पे इंटरपर्सनल हो गई, मतलब एक्टिविटीज के बीच इंटरेक्ट बिठाना है। ठीक है, एक्टिविटीज के बीच, तो एक एक्टिविटी हो रही है तो उसके बाद सेकंड एक्टिविटी हो रही है, थर्ड एक्टिविटी हो रही है, जैसे प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 हो रही है। मान लो एक इंडस्ट्री आपकी, ठीक है, इंडस्ट्रीज क्या बना रही है? शूज बना रही है। तो उसमें एक तो प्रोसेस 1 है, 2 है एंड 3 है। तो ये ऐसे करके तीन प्रोसेसेस है। तो एक प्रोसेस के बाद सेकंड होगी, सेकंड के बाद 3 होगी। तो देखो, माल पहले तो फर्स्ट में जाएगा, रॉ मटेरियल कुछ ना कुछ बन के तैयार होकर सेकंड में जाएगा, कुछ ना कुछ बन के थर्ड में जाएगा। तो इस तरह एक तरह का इंटरपर्सनल रिलेशन हो गया इन प्रोसेसेस के बीच, इन एक्टिविटीज के बीच। तो मैनेजमेंट में आप ये भी कह सकते हो कि जैसे प्लानिंग की एक्टिविटी की जाती है, फिर कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, स्टाफिंग की जाती है, डायरेक्टिंग की जाती है, को कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग की जाती है, तो वो भी सारी प्रोसेसिंग होगी, उनके बीच भी ये इंटरपर्सनल रिलेशन बिठाता है। इसके बाद आगे हमारी कंटीन्यूअस प्रोसेस। तो यहाँ पे कंटीन्यूअस प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंशियल चलेगा। सीक्वेंशियल का मतलब होता है ये कभी रुकेगा नहीं। सबसे पहले पहली प्रोसेस होगी, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, तो कंटीन्यूअस चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। तो पहले देखो, आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, मान लो आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, तो प्रोजेक्ट के लिए आपने सबसे पहले तो प्लानिंग की, फोरकास्टिंग की, प्लानिंग की, उसके लिए आपने ऑर्गेनाइजिंग की।
तो ये सारी एक्टिविटीज आप करते रहोगे, लाइफ टाइम तक करते रहोगे, कभी नहीं रोकोगे। ओके, तो इसीलिए ये एक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलती रहेगी, लाइफ टाइम तक चलती रहेगी, जब तक बिजनेस है, ठीक है, तब तक चलती रहेगी एक्टिविटीज। जब बिजनेस बंद हो जाएगा तब एक्टिविटीज भी बंद हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हम ऐसे समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था, उसमें हमने एक तो मीनिंग किया, एक डिफरेंस कर दिया एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का, और एक हमने इसके दो टॉपिक कर दिए, मैनेजमेंट एज अ नाउन एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, ठीक है। तो इसके बाद के जो हमारे बेसिक कांसेप्ट्स होंगे वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि ऐसी ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे प्लेलिस्ट में ज्यादातर सारी वीडियोस डल चुकी हैं, मैंने प्लस अकाउंट्स की वीडियोस डाली हुई है, वहां पे इनकम टैक्स की, कंपनी लॉ की और पोस्ट की, इनकम टैक्स की और बिजनेस टैक्स की रिलेटेड सारी वीडियोस डल चुकी हैं, तो वहां पे आप उनको वॉच कर पाओगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप का ग्रुप है, नीचे मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आपको काफी सारी डिटेल मिल जाएगी और काफी तरह के नोट्स मिल जाएंगे। एक्चुअली काफी लोग अभी जुड़े हुए हैं मेरे पास, काफी स्टूडेंट्स वहां पे हैं, तो वो डिमांड करते हैं, तो सेंड होता रहता है वहां पे मटेरियल, तो इसी तरह से आपको भी अवेलेबल हो जाएगा वो मटेरियल, तो इजी रहेगा आपके लिए समझना हर एक चीज को। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो वहां पे आप मैसेज कर सकते हो, जस्ट अगर किसी को आता है तो वो सेंड कर देगा, नहीं तो मैं सेंड कर दूंगा वहां पे सॉल्यूशन। तो ऐसे करके आपके सॉल्यूशंस जो है वो होते रहेंगे प्रॉब्लम के, ठीक है। बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को, और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं।